श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न सादृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनं मनीषयातो मनसा हृदा च यहीनं विदुः अमृतास्ते भवन्ति योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जो ज्ञानी है, योगी है, ऐसे परमात्मा को आत्म रूप से पहचानते हैं। यहाँ तक हमने देखा। देखिए, अध्ययन करने का तात्पर्य, पहली बात, हमारा जो अज्ञान है कि हमको मालूम ही नहीं था। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अच्छा सभी श्लोक गीता में नहीं आते, मुझे भी नहीं मालूम था। माने कुछ भी मालूम नहीं, तो ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए श्रवण सुन लिया, और सुनने के पश्चात फिर सुना तो है लेकिन काफ़ी शंकाएं हैं, दीर्घ शंका, लघु शंका, सभी प्रकार की शंकाएं हैं। तो उन शंकाओं को मिटाने के लिए फिर हमको मनन करना पड़ता है। मनन करने से जो मन में संदेह है उसका निराकरण होता है। उसके पश्चात फिर अब ज्ञान भी हो गया, शंका भी नहीं है, लेकिन उसमें मन टिकता नहीं। इधर उधर हो जाओ थोड़ी। हाँ, तो मन टिकता नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर हमको दो बातें बताते हैं कि मन उसी में लगाने के लिए, जिसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का तात्पर्य है उसी का ध्यास लग जाए। देखो, जैसे जो पैसा कमाने वाला होता है उसको 24 घंटे, ऐसे थोड़ी है कि हम नहीं भैया, हम ऑफिस आवर के बाद ब्राइब नहीं लेते, देनी है तो ऑफिस टाइम नहीं होता। हाँ, 24/7। तो निधिध्यासन का तात्पर्य है इसमें लगे हैं, और जब आदमी इसी में लगा रहता है तो हर अनुभूति में यह ज्ञान अपने आप प्रकट होने लग जाता है। और ये प्रक्रिया को कहते हैं ज्ञान का अभ्यास। यहाँ हम लोग वही कर रहे हैं। जैसे न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, इसके जैसा कोई नहीं, तो इतना कह के छोड़ थोड़ी देना है, इस पर चिंतन करना है। इसके जैसा कोई नहीं, माने किसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जहाँ दो है वहाँ संभावना है, और जहाँ एकमेव द्वितीय है वहाँ दूसरा उसके जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक जो पहलू है अपने स्वरूप का, वो खिलने लग जाता है। और इसको जो पहचानते हैं अमृताते भवन्ति, उनके जीवन में जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है। अब आगे कहते हैं, द्वादश पुगाम सरितं पिबन्तो देवरक्षितां मद्वीक्षन्तश्च ते यस्तस्याः संचरन्तीह घोरां योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। द्वादश, द्वादश माने 12। 12 क्या है? तो बोले ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि, ये 12 हो गए। तो ये जो 12 चीज़ें हैं, इनके बीच में यह परमात्मा फंसा हुआ है। इंद्रियों में फंसे हैं, कर्मेंद्रियों में फंसे हैं, मन में फंसे हैं, बुद्धि में फंसे हैं। तो द्वादश पुगाम सरितम पिबन्तः देवरक्षिताम, और यह जो परमात्मा है ये इस भयानक विष के जैसे नदी में बहता जा रहा है, क्योंकि ये इंद्रिय मन बुद्धि इन्हीं के माध्यम से जगत के अच्छे बुरे भोगों में फंसा हुआ है। तो तस्याः संचरन्तीह घोराम, और ये बहुत घोर है, भयानक संसार रूपी नदी है। इसमें ये
भटक रहा है, सोचता है कि यही सब कुछ बढ़िया है, बड़ा सुंदर है। देखो, कई वस्तु स्वाद में अच्छी होती है लेकिन परिणाम में भयानक होती है, और कोई वस्तुएं स्वाद में भयानक होती है, परिणाम में अच्छी होती है। तो दोनों के उदाहरण, पहले का उदाहरण होम्योपैथी, दूसरे का उदाहरण आयुर्वेद। देखो, तो इस प्रकार से इसमें लगे हैं, गोता लगाए जा रहे हैं। तो इससे अपने को बचना है, तो अपने इस परमात्मा स्वरूप को पहचानना है। तो ज्ञानी योगी लोग क्या करते हैं? परांचिखानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, बाय डिफॉल्ट वी आर एक्सट्रोवर्ट। खानी माने इंद्रियाणी, परांग अंच्य अंचगतौ, परांग माने अन्य, अन्य के प्रति भागना जिनका स्वभाव है, ऐसे हमारी इंद्रिय है परांचिखानी। जैसे कोई आदमी खिड़की के पास खड़ा रहे, उसको पूछे भाई क्या देख रहे हैं बाहर? नहीं, बाहर नहीं देख रहा हूं, मैं घर के अंदर देख रहा हूं। अरे, खिड़की के पास जाके कोई घर के अंदर देखता है? इसी प्रकार से ये जो हमारी इंद्रिय है, ये हमारे देह की खिड़कियां हैं, और जब तक के हम इंद्रियों में बैठेंगे तब तक के हम बहिर्मुख होंगे। परांचिख्यानी वितृण स्वयंभू, और स्वयंभू भगवान ने ये बनाया है, इसमें दोष किसी का नहीं, ऐसा ही है। तो करना क्या है? कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः। एकांत होता है धीर पुरुष, जो जीवन में कुछ उच्च वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। एकांत, फिर उसके लिए क्या प्रयत्न है? आवृत्त चक्षुः। फिर वो अपने आप को इस इंद्रिय मन बुद्धि इनके जाल से बचाता है। बचाना माने आंखों को बंद कर लेना। देखो, आंखों को बंद कर लेना माने आंखों का इंद्रियों के साथ संपर्क होने से मना कर देना, आवृत्त चक्षु। तो मद्विक्षन्तश्च ते तस्यास्तरंचरन्ति घोराम, वहाँ भोग में लग करके सुख की अपेक्षा से यह परमात्मा इनके बीच में फंस करके भटक रहा है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? परमात्मा ही भटक रहा है, और परमात्मा ही जो उपाधि के माध्यम से कहा जाता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जैसे आदमी जब पत्नी के माध्यम से प्रकट होता है तो उसको पति कहते हैं। तो पति हो गया जीवात्मा और आदमी हो गया परब्रह्म। अब वो पत्नी के माध्यम से प्रकट होता है माने क्या? माने उसकी जितनी कंडीशन से, लिमिटेशन से वो उस पर लागू हो गई। तो हमने ये आंखों के माध्यम से देखना शुरू कर दिया, तो आंखों की जो कमियां हैं वो कमियां हम पर लागू हो गई। जब तक हम देखेंगे नहीं अपने आंखों से, भगवान को विश्वास नहीं करेंगे। अब देखने के बाद विश्वास करने की जरूरत ही नहीं। विश्वास तो तब पड़ता है ना, जरूर जब मालूम नहीं तब विश्वास करना पड़ता है। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया, माने जो बात हमारे समझ में नहीं आती वो कैसी होगी? इस प्रकार से हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके प्रभाव में आकर के स्वयं साक्षात परमात्मा होते हुए भी अपने आप को जीवात्मा समझ करके सुखी दुखी होते हैं। ये कहने का तात्पर्य। तो यह जो जीवात्मा है, जो हम अपने को समझते हैं, उसका अनुसंधान करना है। हम लोग जब परमात्मा की बात करते हैं तो कितनी बातें करते हैं कि परमात्मा क्या है? ये सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। जीवात्मा क्या है उसके बारे में बोलो ना, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। ये मूल भेद है वेदांत का और अन्य मार्गों का। कर्म में आपको जीव कह करके छोड़ देंगे, पाप पुण्य में लगा देंगे। योग में योग भ्रष्टः जायते,
फिर योग भ्रष्ट जो है पिछला जन्म अगला जन्म ये जन्म इसी में फंसे रहते हैं। वेदांत में आपको बताते हैं कि पहली साधना आपको अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना है। ये स्वीकार होने के पश्चात फिर कौन है वो जीव है, और मान लिया। अरे जीव के परिभाषा तो बताओ, जीव किसको कहते हैं? तो जीव नाम की कोई वस्तु है? देखो, कोई वस्तु हो तो उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, वस्तु है ही नहीं तो उस पर क्या कार्य करोगे? इसीलिए जब जीव हमको कहा जाता है तो ये जो ज्ञानी पुरुष है योगिनः तं प्रपश्यन्ति, ये अपने उसका अनुसंधान करते हैं कि जो 12 इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से प्रकट हो रहा है, क्या वो इनके द्वारा प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा उनका चिंतन चलता है। तो जीव क्या हो गया फिर? परमात्मा प्लस उपाधि प्लस परमात्मा की उपाधि से अभिव्यक्ति, 3 बातों से जीव बना है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का वर्णन करना हो तो कैसा वर्णन करेंगे? अपना मुख कमल प्लस दर्पण कमल, फिर उस दर्पण में अपने मुख कमल का प्रतिबिंब कमल। देखो, ये तीनों को मिला करके प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो वहां दर्पण भी चाहिए, अपना चेहरा भी चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के आगे आना भी चाहिए। देखो, इसी प्रकार से जीव माने परमात्मा, अपना चेहरा, दर्पण माने अंतःकरण, और उसमें प्रतिबिंब माने चिदाभास। तो परमात्मा प्लस अंतःकरण प्लस चिदाभास, इन तीनों को मिला करके जीवात्मा बनता है। अब ये तीनों में सत्य क्या है? दर्पण सत्य है कि प्रतिबिंब सत्य है कि अपना चेहरा सत्य है? इसी प्रकार से जो हमने अपने आप को जीवात्मा मान के रखा है, अब पापो हम पाप कर्मा हम, अब इसका अनुसंधान करो। यह पापी अपने आप को समझने वाला जो प्रतिबिंब है, चिदाभास है, या जो अंतःकरण है, या जो परमात्मा इस अंतःकरण में प्रकट हो रहा है, इन तीनों में सत्य क्या है? यदि हमारा चेहरा नहीं रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब नहीं हो सकता, यदि दर्पण नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा। इसीलिए सत्य हमारा चेहरा है, ना दर्पण ना प्रतिबिंब। इसी प्रकार से योगिनः तं प्रपश्यन्ति, योगी ज्ञानी लोग इसी को पहचानते हैं कि यह जो 10 इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से प्रकट होकर के सुख दुख के अनुभव भुगतने वाला यह जो जीवात्मा है, ये सत्य नहीं है, बल्कि जो इस जीवात्मा के रूप में उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहा है वो परमात्मा सत्य है। और योगिनः तं भगवन्तं प्रपश्यन्ति, योगियों का ध्यान इस भगवान के तरफ होता है। इस प्रकार से हर एक श्लोक जो है इस अध्याय का वह एकदम ध्यान की प्रक्रिया है। वेदांत का ध्यान और योग का ध्यान, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। योग के ध्यान में वो प्रकृति प्रधान ध्यान होता है, उसमें आसन का महत्व है, प्राणायाम का महत्व है, चित्त वृत्ति निरोध का महत्व है, मन को एकाग्र करने का महत्व है, और इसीलिए वहाँ करते हैं ध्यान। वेदांत में हमको ध्यान देने को बताते हैं, ध्यान दो, ध्यान करो नहीं, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान देने की चीज है। तो योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम, तदर्धमासं पिबति संचित्य भ्रमरो मधु, ईशानः सर्वभूतेषु हविर्भूतमकल्पयत्, योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम।
ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं, कि जो मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ, ये 6 महीने तक के फूलों में जा कर के सब शहद इकट्ठा करती है, पराग इकट्ठे करती है, और उसके बाद 6 महीने तक उसको खाती है। ये इनका काम है। ये उदाहरण यहाँ देना है उन्होंने, भ्रमरो यथा, जिससे भ्रमर होता है, तद अर्धमासम पिबती संचित्य भ्रमरो मधु। तो 6 महीने तो वो जा कर के सभी फूलों से शहद इकट्ठा करके कर देती है, और फिर 6 महीने में जब कुछ नहीं होता तब उसी को खाती है। इसी प्रकार से यह जीव कर्म करता है, कर्म के फलों को इकट्ठा करता है, और फिर उन कर्म के फल को भुगतने के लिए फिर जन्म लेता है। कितना सुंदर विषय है। और यह जो संसारी जीव है, अब इसको भूख लगती है खाने के लिए, फिर ईशानः सर्वभूतेषु, तो सभी का जो पालन करने वाला ईश्वर है, वो हविहि भूतम अकल्पयत, फिर उस भगवान ने इस जीव के लिए ये दुनिया निर्माण करी। और फिर दुनिया निर्माण करी, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है? योग शास्त्र कहता है कि अपवर्गार्थम मोक्षार्थम वा, अपवर्ग के लिए या मोक्ष के लिए। अपवर्ग माने भोग के लिए, पवर्ग, देखो ये बड़े सुंदर शब्द है संस्कृत के। क वर्ग क्या है? क क ग ग। ट वर्ग क्या है? ट ठ ड ढ ण। प वर्ग क्या हो गया? प फ ब भ म। तो अपवर्ग, अपवर्ग माने ऊपर का वर्ग नहीं। तो प माने पाप पुण्य, प फ माने फल, ब माने कुछ तो भी होगा, भ माने भोग, ब माने बंधन, हाँ, भ माने भोग, प फ ब भ म माने मृत्यु। ये 5 से जो मुक्त है उसको कहते अपवर्ग। तो प फ ब भ म, तो यह जो प्रकृति है ये भोग के लिए है, अपवर्ग के लिए है। इस प्रकार से हवि ही भूतम अकल्पयत, यह हवि, ये जो उसमें हविष डालते हैं, उसके लिए भगवान ने ये दुनिया निर्माण करी है। और फिर जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होगी वैसी वैसी चीज उन्होंने, भगवान ने जीव के लिए निर्माण करी है। ये 2 बातें समझ लेना, ध्यान की बात है। हर एक जीव के उद्धार के लिए जो परिस्थिति आवश्यक है, वो परिस्थिति परमात्मा हर एक के लिए निर्माण कर देता है, हर एक के लिए, और उसी परिस्थिति में उसका उद्धार हो सकता है। यदि हम देखेंगे पूरी दुनिया में ये जितने पेड़ पौधे होते हैं, कौन से पेड़ पौधे ने कहाँ उगना है, कहाँ रहना है, ये पेड़ पौधा थोड़ी डिसाइड करता है, वो तो प्रकृति कर रही है। इसी प्रकार से हमारा उद्धार जिसमें होना है, वो परिस्थिति प्रभु हमारे हर एक जीव के लिए निर्माण कर देते हैं। कितनी सहज बात है, देखो। अब दूसरी बात, हमको भले योग्य परिस्थिति में डाल दिया हो, लेकिन उस परिस्थिति में कैसे रहना है ये हमको मालूम ही नहीं। अब क्या करें? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो जो परिस्थिति में हम हैं वो प्रभु की देन है। अब उस परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए ये सीखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः
अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषद। यदि आप ऐसे परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि आपको पता नहीं क्या करना योग्य है क्या करना अयोग्य है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, अब क्या करे क्या न करे, कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा वास्य, तो क्या करें? ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, वहाँ जो अलुक्षा धर्म कामास्यु, जो धर्म के अनुसार जीते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, उनको दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे जो बाबा जी है उनके पास चले जाओ और उनके सामने फिलोसॉफी की बात मत करना। देखो, जाकर के अपनी समस्या रखना, ये परिस्थिति है क्या करूं। कई बार लोग आकर के हमको फिलोसॉफी की बात पूछते हैं, स्वामी जी समझो किसी की पत्नी उसको मार रही है तो उसने क्या करना है? मुझे एक ने पूछा था, ये बात ऑस्ट्रेलिया की है, सिडनी में हुआ था, सत्संग के बारे से पूछा था मुझे, स्वामी जी यदि किसी की पत्नी उसको मारती है तो उसने क्या करना चाहिए? मैंने कहाँ लगा दिखाओ। विरासत नहीं, अपनी समस्या रखो कि मेरी पत्नी मुझे मार रही है तो मैं क्या करूं? देखो, तो जो अपनी समस्या है स्वयं नहीं सुधार सकते तो कोई बात नहीं, किसी को जा करके पूछो ठीक से, और उसके साथ फिर आर्गुमेंट नहीं करना है। एक बात समझ लेना पक्की, जब आप किसी को पूछते हो श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से, और आपको जो बताया जाता है ना, उस समय यदि उन्होंने जो कहा है उस संकल्प को तोड़ो मत तो वैसा होगा। देखो, कोई महात्मा जी आपको कुछ बता रहे, सुनने के स्थान पर बीच में मुंह मार दिया, समझ गए ना, सत्य वो संकल्प का सत्यानाश हो गया। या सुनो या तो पूछो मत, तब जा करके हम इस समस्या से निकलते हैं। इसीलिए दो बातें, एक बात हमारे लिए जो आवश्यकता है उसी के अनुसार हमको भगवान इस दुनिया में सब परिस्थिति देता है। परिस्थिति में दोनों बातें आ गई, व्यक्ति और वस्तु, इनका संबंध ये हमको देता है भगवान, और उसके साथ कैसे पेश आना, इसके लिए हमको सत्संग में जाना है। तो ईशाना सर्वभूतेषु हवीभूतम कल्पयत योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। तो योगी लोग जो है इस तत्व के तरफ ध्यान देते हैं। हिरण्यपर्वमश्वत्थम अभिपद्य ह्यपक्षकाः ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथा दिशम् योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। हिरण्य पर्णम अश्वत्थम, अश्वत्थ इस वृक्ष का चित्रण किया है संसार को बताने के लिए। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम एषोश्वत्थ पुरातनः कठोपनिषद। अश्वत्थ का तात्पर्य है, अश्वत्थ वृक्ष जो है उसकी बड़ी सुंदरता है दो तीन प्रकार से। एक तो इस अश्वत्थ का अर्थ ये है, श्व माने कल, अश्व माने कल नहीं, स्थ माने रहना। जो आज जैसा है वैसे कल नहीं रहता, उसको अश्वत्थ कहते हैं। देखो, जैसे हम पहले थे वैसे थोड़ी आज है। ये दुनिया हमेशा अश्वत्थ के जैसे बदल रही है। दूसरी बात, अश्व माने घोड़ा। घोड़ा कैसा खड़ा रहता है? गधे के जैसा नहीं खड़ा रहता है, 3.5 पैर पर खड़ा रहता है, हमेशा तैयार दौड़ने के लिए रेडी। तो यह जो अश्वत्थ है ये हमेशा बदलने के लिए तैयार रहता है। बदलना ही इस जगत का एक स्थायी भाव है।
तीसरी बात, अश्वत्थ वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, अश्वत्थ माने अंग्रेजी में जिसको फिग ट्री कहते हैं, ये फिग ट्री में आ जाते हैं औदुंबर, दत्तात्रेय भगवान का जो है औदुंबर वृक्ष, उसके बाद पीपल का वृक्ष, उसके बाद वट वृक्ष, ये सब एक ही जाति के हैं। तो इसकी विशेषता ये है इन पेड़ों की कि इसका जो फल है उसके अंदर बहुत ही महीन बीज होते हैं। यदि उन बीजों को आप बीजारोपण करो तो उससे पेड़ नहीं निकलता, लेकिन वही फल जब पक्षी खा जाता है और पक्षी के जीआई ट्रैक में से जाकर के वो जो बीज बाहर निकल आता है उनके विष्ठा में, और वो जहाँ भी पड़े उसके बाद उसमें से वृक्ष निकलता है। इसीलिए आप देखेंगे ये पीपल के वृक्ष ऐसे ऐसे जगह होते हैं, आश्चर्य लगता है कि किसने वहाँ लगाया होगा। बिजली के खंबे के ऊपर में अश्वत्थ का वृक्ष खड़ा है, तो वहाँ कोई पक्षी जाकर के बैठा हो गया और उसने कुछ किया होगा, वहाँ से निकल गया। देखो, इसी प्रकार से केवल प्रकृति में संसार नहीं है, केवल पुरुष में संसार नहीं है। प्रकृति और पुरुष दोनों जब इकट्ठे आ जाते हैं तब संसार शुरू हो जाता है। परमात्मा में संसार नहीं, प्रकृति में संसार नहीं, बिजली में प्रकाश नहीं, बल्ब में प्रकाश नहीं, दोनों इकट्ठे आ गए उसके बाद प्रकाश शुरू होता है। इसीलिए ये दुनिया को, अपने देह को भी अश्वत्थ कहते हैं। और ये अश्वत्थ वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूल, इसका मूल ऊपर है। कैसा? अपना मुंह ऊपर है, अधशाखम नीचे बढ़ रहा है। देखो, हम लोग अपनी छोटी से जबान के टेस्ट के लिए कितना परेशान रहते हैं, ये खाओ वो खाओ, अच्छा लगता है दबा के खाओ। ये सब खिलाती है जबान, स्वयं कभी मोटी नहीं होती। कभी देखा है? जो मोटू होता है खा खा करके बहुत भैंस के जैसा हो गया है, उसकी भी जबान पतली रहेगी, लेकिन खिलाती है सबको, खाते रहो खाते रहो। तो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, मनुष्य का देह ही यह अश्वत्थ वृक्ष है। तो कहते हैं हिरण्य पर्णम अश्वत्थम। तो ये इसके जो पर्ण है, पत्ते कैसे हिरण्य है, माने सोने के जैसे लुभावने हैं। तो इसके पत्ते हैं भिन्न भिन्न विषय, ये सभी के सभी विषय जो है बड़े आकर्षण करने वाले हैं। तो ऐसा जो संसार का अश्वत्थ रूपी वृक्ष है, उस पर अभिपद्य ही अपक्षकाः, यह जो जीव है इस वृक्ष पर आके बैठा है, माने जीव इस देह में आकर के प्रवेश करके बैठ लिया। और उसके पास वो कैसा है? अपक्षकाः, उसको पक्ष नहीं है, पंख नहीं है। देखो, दो पंख होते हैं पक्षी कूदने के लिए, एक है राग, एक है द्वेष। राग द्वेष के पंखों को लेकर के यह जो जीव ओरिजिनली अपक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता कि ये अच्छा है ये बुरा है। आंखें किसी को अच्छा बुरा नहीं कहती, बताती है कि ये लाल है पीला है। देखो, गंध किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता, नासिका। शब्द भी, कान भी किसी को नहीं कहते अच्छे बुरे है। मन भी सभी प्रकार के वृत्तियों का आधार है। तो असल में देखा जाए तो हम अपक्षक है, कोई भी पक्षपात नहीं। लेकिन यह जीव जो अपक्षक होते हुए भी फिर वहां तत्र ते पक्षिणो भूत्वा, फिर यहाँ प्रवेश कर लिया, रहने के पश्चात फिर धीरे धीरे इनके पक्षिणः भूत्वा, पंख आने लग जाते हैं। कौन से पंख है? फिर राग द्वेष शुरू हो गया। मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है। कॉफ़ी क्यों अच्छी लगती है? मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छी लगती है। दूध क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं अच्छा लगता। माने राग द्वेष के लिए कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, और पूरा जीवन किससे चल रहा है? देखो, केवल चिंतन करने की बात है।
आध्यात्मिक साधना माने राग द्वेष के ऊपर उठना। यदि हम राग द्वेष के ऊपर नहीं उठेंगे तो कौन सी साधना करेंगे? देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। एक जगह की बात है, हम नाम स्थान व्यक्ति नहीं बताएंगे। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, पति पत्नी दोनों। वो एक बार गए कहीं किसी बाबा जी के पास और उन्होंने कैंप किया, वहाँ सब कुछ किया और 3,06,000 माने कितने श्याम? 1.5 करोड़ के ऊपर। no, $6,000। Only $6,000। हाँ 3,60,000। हाँ, तो यदि $US में दोगे तो $3,000, इंडियन में थे $6,000, इंडियन रुपीज में 3 लाख। 15 दिन का कैंप। हमको कहा कि स्वामी जी, मैंने देखो ये पैसे मुझे दे दो, मैं खा जाऊंगा, मुझे कैंप पे नहीं आना है। और वो आ गए कैंप से। आने के बाद हमने कहा कि बहुत बढ़िया रहा स्वामी। क्या किया? बोले सबसे पहली बात ये रही कि बोलना किसी से नहीं था, नहीं बोलने के लिए 3 लाख रुपए देना। उसके बाद खाने के लिए एकदम सिंपल खाना था, वो उबले हुए चने, स्प्राउटेड मूंग, घास और क्या किया। और वहाँ हमको दिन भर सुबह में गार्डनिंग करनी है, घास उतारनी है, एक दूसरे से बात नहीं करनी। 15 दिन बड़ा आनंद आया। आनंद आया किस लिए? कुछ नहीं करने के 3 लाख रुपए दिए। घर में हर काम के लिए नौकर है। वहाँ जाकर के बाबा जी के आश्रम में साफ सफाई की, बड़ी अच्छी साधना हो गई। ये अध्यात्म नहीं है संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। राग द्वेष का अभाव माने केवल आधे घंटे के लिए मेडिटेशन, बाद में फ्रस्ट्रेशन। हमेशा इसी संतुलन के साथ रहना है। इसीलिए ते तत्र पक्षिणो भूत्वा, फिर ये राग द्वेष के प्रभाव में आकर के पक्षी बन जाते हैं और उसके पश्चात प्रपतंती यथा दिशम, फिर जैसे पक्षी उड़ जाते हैं इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, उसी प्रकार से राग द्वेष, उसके संस्कार, उसके कर्म, कर्म फल, उसको लेने के लिए इस पेड़ से उड़ा पक्षी दूसरे पेड़ पे जाके बैठा। किसमें आता है? मुंडकोपनिषद में आता है, यथा कर्म यथा श्रुतम। हमारी गति हमारे कर्म फल के अनुसार होती है और जो अंतिम संकल्प है या वृत्ति है, उस अंतिम वृत्ति के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। एक बार हम स्विट्जरलैंड में थे, हमारे साथ 2 छोटी छोटी कन्याएं थी। अब वो बड़ी हो गई है, शादी भी होने वाली है। तो हम जब गए वहाँ तो उनके माँ बाप अपना कर रहे थे, कुछ ऑर्डर करना, ये करना, और हम बैठे, 2 कन्या और हम बैठे। उतने में एक मैडम आई, शॉर्ट स्कर्ट पहन करके, शॉर्ट मिनी स्कर्ट पहन करके, और वहाँ एक फर का कोट, लेकिन नीचे में कपड़े नहीं, पता नहीं क्या स्टाइल होती। और उसमें एक पर्स थी, और उस पर्स में से इतना माने एग्जैगरेशन नहीं, इतना ही होगा, उस पर्स में से छोटा सा एक कुत्ता निकाला, जिंदा, प्लास्टिक का नहीं, कुत्ता निकाला, उसको बो बांधा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया किया हुआ, उसको रखा। हनी, यू आर गोइंग टू सिट हियर। अब हनी कहो कि मिर्ची कहो, और फिर वो गई और वो हनी बैठा रहा। तो मुझे ये लड़कियां पूछती है, स्वामी जी ये कुत्ते ने क्या पुण्य किए होंगे? तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, अमीर घर का होगा, लेकिन ये किसी कुत्ते के प्रति बड़ा आसक्त होगा और 24 घंटे कुत्ते के सिवा नहीं रह सकता। कई लोग ऐसे कुत्तों के साथ में लेकर के सोते हैं।
और फिर मरते समय नो एवरीथिंग इज ओके बट व्हाट विल हैपन टू माय डॉग। तो इसने मरते समय कुत्ते का विचार किया, इसीलिए कुत्ते का जन्म हुआ। लेकिन इतने पुण्य कर्म किए थे, इसीलिए इतना बढ़िया उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। यथा कर्म यथा श्रुतम हिरण्यपर्वमश्वत्थम अभिवद्य पक्षकाः ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथा दिशं योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। इसलिए योगी लोग उस परमात्मा का ही चिंतन स्मरण करते हैं, उसी को पहचानते हैं कि ये जो आने जाने वाला है ये हम नहीं है। देखो, जीव को ठीक से समझ लेना। दुख आया, उसके साथ तादात्म्य किया, दुखी बन गए। ये जो दुखी बन गए ना तादात्म्य के साथ, इसको जीव कहते हैं। उसके बाद पता चला कि जो घटना हुई थी, दुर्घटना, वो अपनों के साथ नहीं, परायों के साथ थी। हाँ, भगवान धन्य है आप। देखो कैसा व्यक्ति का विचार होता है। एक लड़के की किसी लड़की के साथ शादी करवानी थी, लड़के ने ना कह दिया, मैं नहीं करूँगा। वो मेरे पास आए, उसके माँ बाप, स्वामी जी देखो ना, ये लड़की इतनी अच्छी है, इकलौती है, करोड़पति की लड़की है, इससे और बढ़िया क्या मिल सकता है इस नालायक को। लेकिन ये मानता नहीं शादी करने के लिए, क्या करूं? हमें कहा मैं कर लूँ शादी। और उसके पश्चात सब काम खत्म हो गया। 3-4 महीने के बाद फिर वो आए, स्वामी जी आपकी कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। मैंने दूसरी मिल गई क्या? तो दूसरी नहीं मिली, लेकिन जो पहली हमारे लड़के ने ना कह दिया था ना, वो मेंटली अपसेट थी, पागल थी वो। माने अच्छा इसमें क्या है, वो पागल है, ये अच्छी है। उस पागल के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। देखो यही तो संसार है। इसीलिए संतो ये अपने आप को समझावे, ये प्रकृति में तादात्म्य यही जीव भाव है। सुख के साथ तादात्म्य किया सुखी, दुख के साथ किया दुखी। जहां तादात्म्य छोड़ दिया आप मुक्त हो। तादात्म्य यदि हमने किया है तो अन्य थोड़ी छोड़ेगा हमारे लिए। कई बार लोग आके हमको कहते, स्वामी जी आप हमको मदद करो। काहे की मदद? हम हमारी सिगरेट छुड़वा दो। अरे सिगरेट छुड़वा दो, ये वाकई कैसे बन सकता है? तुमने पीना शुरू कर दिया है तो तुम ही बंद कर सकते हो ना। नहीं आप कहिए, मैं क्यों कहूँ? देखो, तो जन्म मृत्यु का तात्पर्य यही है। परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य किया, जन्म हो गया। जन्म हो गया तो मृत्यु होगा। अच्छा महाराज, फिर करना क्या है? देखो ये मंत्र कितना सुंदर है। पूर्णात् पूर्णान्यनुद्धरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। पूर्णात् पूर्णानि उद्धरन्ति, पूर्ण परमेश्वर से ही संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कोई मंत्र है। यह संपूर्ण सृष्टि जो है परमात्मा से प्रकट हुई है। परमात्मा यदि पूर्ण है तो इसमें अपूर्णता कहाँ होगी? तो पूर्णात् पूर्णानि उद्धरन्ति, और पूर्णानि चक्रिरे पूर्णात्, और जो भी चल रहा है इस दुनिया में उसी परमात्मा की कृपा से ही चल रहा है। माने सृष्टि की उत्पत्ति उसी परमात्मा से हुई, सृष्टि चल भी रही उसी के कारण। चक्रिरे और हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि, और जब ये संपूर्ण सृष्टि हमारे दृष्टि से समाप्त हो जाती है तो वो फिर उसी परमात्मा में लय हो जाती है। जैसे लहरें समुद्र में उत्पन्न होती है, समुद्र में ही रहती है, वापस वही चली जाती है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी उस चैतन्य के सागर में उठने वाली लहरें हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए। अब देखो हम ये रोज करते हैं ना, सोते हैं माने क्या करते हैं, अव्यक्त को प्राप्त हो गए और फिर जग गए, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त को हो गए। ये तो अखंड चल रहा है। तो इसमें जो व्यक्त अव्यक्त हो रहा है वो कहीं बदलता नहीं, वो जो का जो है। व्यक्ति और अभिव्यक्ति इसमें फर्क आता है। इसलिए हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि, और सभी के सभी उसी परमात्मा में लय हो जाते हैं। और इसीलिए पूर्णमेवावशिष्यते, केवल पूर्ण पर ब्रह्म मात्र बचा रहता है। माने बीच में जो दिखा वो केवल दिखा था नहीं। 3 प्रकार की अनुभूतियां होती है। एक सत्य की अनुभूति, जैसे हमारे आंखों के सामने चश्मा है, सत्य है। दूसरी बात, जैसे हमारे सर पर सिंग नहीं है, वो असत है। तीसरी संभावना, अभी तो नहीं दिख रहे, पता नहीं बाद में हो जाए। तो जो न होते हुए भी प्रतीत होते हैं उसको कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। ये जो है उससे कभी आपको नुकसान नहीं होगा, जो नहीं है उससे भी नुकसान नहीं होगा। जो न होते हुए प्रतीत हो रहा है उससे नुकसान होता है। तीसरे को कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि उसका अनुभव नहीं होता। जैसे ये मृग तृष्णा जो है, मृग जल, मिराज वाटर्स, ये प्रतीत होते हैं लेकिन होती थोड़ी है। उसी प्रकार से दर्पण में अपना प्रतिबिंब प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। देखो, जितना आप इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करते जाओ तो पता चलेगा कि जगत में प्रतीति और अभाव दोनों भी संभव नहीं है। क्योंकि अभाव को भी हम भावात्मक रूप से ही जानते हैं। हम कहते हैं ना, अरे भाई आप वहाँ नहीं थे, बड़ा खटका। नहीं थे तो कैसा खटका? माने उनके अभाव से उनके अस्तित्व का प्राकट्य हो गया। यू आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर एब्सेंस। देखो, तो जब है, नहीं है और न होते हुए भी प्रतीत हो रहे, 3 प्रकार की अनुभूतियां हैं। जो है तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते। हम सच्चिदानंद है तो क्या कर सकते हैं? हम अज्ञानी नहीं है तो नहीं है भी क्या कर सकते हैं? लेकिन अज्ञानी न होते हुए भी अपने को अज्ञानी मानने लग जाए तो वहां से संभावना दुख की प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। जो योगी है ये उस परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहते हैं। देखो संतो, मिथ्या प्रत्यय के परिभाषा को समझ ले विस्तार से, फिर ये सब चक्कर खत्म हो जाएगा। जिस 1 2 3 4 हम भिन्न प्रकार से बताएंगे आपको। जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है और उस परिस्थिति विशेष के अभाव में वह अनुभूति नहीं हो सकती, उस अनुभूति को मिथ्या प्रत्यय या इल्यूजन कहते हैं। आप जरा ठीक से हिंदी में बोला करो ना, क्या बोल रहे हैं? मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, किसी को पल्ले नहीं पड़ा। See, for an experience to happen, n number of conditions are necessary. If those conditions are not fulfilled, that experience cannot happen. That experience is called an illusion. ऐसा हिंदी में बोलो ना। देखो महाराज,
जिस अनुभूति के होने के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में वो अनुभूति नहीं हो सकती, उस अनुभूति को मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। कितना आसान है। अब इसके लिए देखो, रूप रंग की अनुभूति होने के लिए कितनी परिस्थितियों की आवश्यकता है। जिस रूप रंग को हम देखना चाहते हैं वो रूप रंग प्रकाश में नहा रहा होना चाहिए। अंधकार होगा उसका दर्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अपनी आंखों में दृष्टि चाहिए। तीसरी बात, आंखों के पीछे मन चाहिए। चौथी बात, वो इंद्रिय और विषय इन दोनों का संपर्क होना चाहिए योग्य प्रकार से, तब जाकर के रूप रंग की अनुभूति होगी। यदि रूप रंग है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है तो उसकी सत्ता नहीं है। यदि आंखें हैं, रूप रंग भी है, लेकिन रूप रंग पर प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो भी उसका अनुभव नहीं आता। तो कितनी परिस्थितियां हैं। जो अनुभूति अनेक वस्तुओं पर अवलंबित होती है वो कैसे सत्य होगी। देखो, जैसे ये लोग लेते हैं ना अपना ब्लड प्रेशर, तो हमेशा वो जो डंडा होता है मर्क्यूरी का, वो अपने आंखों के लाइन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसका एंगल बदल जाएगा तो रीडिंग बदल जाता है। तो यथार्थ के लिए योग्य स्थिति चाहिए। तो पहली परिभाषा इल्यूजन की या मिथ्या प्रत्यय की हो गई। दूसरी परिभाषा, दो प्रकार के मिथ्या प्रत्यय है। एक ज्ञान होने से नष्ट हो जाता है, दूसरा ज्ञान होने के बाद भी बना रहता है। पहले का उदाहरण है सांप और रस्सी। 2-3 दिन हो गए सांप रस्सी आए नहीं। देखो, तो यदि हमने सांप को रस्सी के रूप में ग्रहण कर लिया या रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण कर लिया तो कैसा आनंद आएगा। आपने रस्सी को सांप समझ करके डंडे से मारा तो आपको नुकसान नहीं, रस्सी को भी नुकसान नहीं। लेकिन आपने सांप को रस्सी के रूप में उठा लिया बिस्तर बांधने के लिए, तो सांप कहेगा अरे विदा। देखो, तो जहां हमने वो सांप को रस्सी के रूप में ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो रस्सी सांप के जैसी नहीं दिखेगी। एक अनुभव ये। दूसरा, मिथ्या प्रत्यय का अनुभव ऐसा होता है कि जानने के बाद भी वो दिखते रहता है। जैसे आकाश की नीलिमा, आकाश नीला नहीं होता, आकाश का अपना कोई रंग नहीं है। और ये जानने के बाद भी जब निरभ्र आकाश की तरफ आप देखो तो आपको आकाश नीला नजर आएगा। इसको कहते हैं सोपाधिक भ्रांति, पहले को कहते हैं निरुपाधिक भ्रांति। तो ये जो भ्रांति है, मिथ्या प्रत्यय है, ये जानने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, नहीं तो ये विचित्र कल्पना आ जाती है। क्या करो, जब से मेरा रियलाइजेशन हो गया है मैं बहुत टकराता हूँ दीवारों से। क्यों? कुछ भेद ही नहीं, दीवार कौन सी है, दरवाजा कौन सा है, खिड़की कौन सी है, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो महाराज, इसको ज्ञान नहीं कहते। जब तक कि हम उपाधि में है, उपाधि की गति उस वस्तु पर प्रत्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। जैसे ये उदाहरण मैं आपको कई बार दिया है। इस पर चिंतन क्या करो संतो, तब जाकर के आप आध्यात्म के क्षेत्र में सूक्ष्मता से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हम लोग चलते हैं ट्रेन में बैठ करके, तो खिड़की से बाहर देखना है, तो आपको 3 प्रकार की गतियाँ मिलेगी। जो
आपके रेलवे ट्रैक के बगल के पेड़ पौधे पत्थर हो गए, वो उल्टी दिशा में दौड़ेंगे। जो बहुत दूर के पहाड़, सूर्य, चंद्र इत्यादि हो गए, वो गाड़ी के दिशा में दौड़ेंगे। और सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होता है जो कहीं भी नहीं दौड़ता, स्थिर है। और तीनों को इकट्ठा देखो तो क्या दिखेगा कि बाहर का जगत जो है ऐसा गोलाकार घूम रहा है। और ये कब तक दिखेगा? जब तक कि आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी चल रही है। एक एक्सपेरिमेंट का आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, चलते गाड़ी से कूद पड़ो, तो उससे क्या होगा? जो आपको भ्रांति दिख रही थी वो भ्रांति दिखना बंद हो जाएगी। माने जब तक कि हम उपाधि में है तो उपाधियों की कमियों का अनुभव आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे हम जब मालूम है कि आकाश का अपना रंग नहीं होता, हम भले कहेंगे बड़ा सुंदर नीला आकाश है, नीले गगन के तले, भले कहे, लेकिन हमको फिर भी मालूम है, हम कहें नीला आकाश लेकिन आकाश नीला नहीं होता, ये मालूम है। इसी प्रकार से साधु संत, जीवन मुक्त पुरुष इस जगत में हम लोग अज्ञानियों के जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की निष्ठा भिन्न होती है। उनकी ज्ञान की निष्ठा यही है कि जो दुख आते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होते, और दुखी होते भी है वो नाटक करते हैं। एक हमारे मित्र स्वामी जी बने और उन्होंने एक बच्चे को बड़ा किया। बच्चा होगा 5-6 साल का, तब से उसको बड़ा किया अपने गद्दी पर बैठाने के लिए। अब वो बच्चा बन गया, कोई 18-20 का होगा शायद। खूब उसको पढ़ाया, संस्कृत, वेद, चैंटिंग, पूजा, पोथी सब कुछ पढ़ाया, ध्यान करना, प्रवचन करना। और जो भी भगवान की इच्छा हो, 18-20 साल का होगा वो मर गया। अब मर गया तो सभी लोग आ गए और ये महात्मा जी बड़े ठां ठां करके रो रहे थे, इतना किया मैंने भगवान तुमने ऐसा किया, खूब रो रहे थे। जब बहुत रो रहे थे तो सभी जितने गांव वाले हैं उनको उपदेश करने लग गए कि महाराज आप ही ने तो बताया जगत नश्वर है, ये वो है, अब आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो सबके सब परेशान, महाराज जी इतना क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं करके। और थोड़ी देर के बाद हम उनके साथ ऊपर गए। जैसे ऊपर गए दरवाज़ा बंद किया, कहते हाँ आप चाय पिएंगे कि कॉफ़ी? मैंने यार अभी तू रो रहा था। बोले मैं बाद में बताऊंगा। बोलो चाय की कॉफ़ी बनाओ। फिर जब कॉफ़ी पी रहे थे तब उन्हें बताया कि देखो जब मैं रो रहा था ना तो सभी ज्ञानी बन गए, यदि मैं ज्ञानी बनता तो सब रोते तो सबको संभालते मेरी परेशानी हो जाती। इसीलिए मैंने रोने का नाटक किया। अब वो अपने ज्ञानी बन करके काम में लगे हैं, मैं अपना कॉफी पी रहा हूँ। देखो जगत के लाभ हानि को लेकर के जो सुखी दुखी होते हैं उनकी निष्ठा अभी दृढ़ नहीं है। देखो महाराज, इसलिए यहाँ जो बताते मिथ्या प्रत्यय का तात्पर्य जगत के लाभ हानि का कोई भी प्रभाव अपने पर नहीं पड़े, तब हमने जगत को मिथ्या कहा है। तीसरा इस मिथ्या प्रत्यय का तात्पर्य है जिसको हम मिथ्या के रूप में कहते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके साथ आनंद लेते हैं लेकिन फंसते नहीं उसमें कभी। देखो जैसे इंद्रधनुष्य देखिए हाँ कितना बढ़िया सुंदर है, लेकिन कभी किसी को ऐसा लगा क्या अरे इसको तोड़ के घर ले जाऊं? कभी नहीं लगता। हम अभी कल जा रहे थे, बता रहे थे तापस को, हमने एक बार बड़ा विचित्र इंद्रधनुष देखा, पूरा वर्तुलाकार, और हम हवाई जहाज से जा रहे थे, नीचे बादल, इंग्लैंड की बात है, और शाम का समय, सूर्य की किरणें आ रही है, बादलों में थोड़ा थोड़ा पानी होगा क्योंकि ऊपर से था तो सूर्य पूर्ण था, तो एकदम पूरा का पूरा गोल वर्तुलाकार इंद्रधनुष,
और उस इंद्रधनुष के बीच में हमारे हवाई जहाज की प्रतिबिंब था या परछाई थी, और वो ऐसा जा रहा था। हम इतने खुश हो गए, कैमरा था ही नहीं उस समय, ऊपर में था, और ऐसे हम अच्छा आप निकालता रहे, जैसे निकालते बादल गायब, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फिर दो चार बादल आ गए, फिर वो दिखने लग गया। देखो कितना सुंदर था, लेकिन कभी ये लगता है कि आदमी को उसको पकड़ के रखे। इसी प्रकार से मिथ्या प्रत्यय का तात्पर्य है जगत के प्रति आसक्ति निर्माण नहीं हो सकती। तब हमने जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है। मिथ्या का तात्पर्य एक और है, अन्य के प्रतीति को मिथ्या कहते हैं। देखो अन्य की प्रतीति कैसी है? जब हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं, उस प्रतिबिंब के प्रति हमारी क्या धारणा होती है? वो प्रतिबिंब मैं नहीं हूं, माने दिख रहा है, लेकिन उसमें आत्मभाव नहीं होता। इसी प्रकार से ये दुनिया जो है, ये मेरी ये तेरी, ये सब गड़बड़ी खत्म हो जाती है। तब जा करके हमने मिथ्या प्रत्यय को ठीक से समझा है। तो जैसे जैसे यह जगत को हम इस प्रकार से स्वीकार करेंगे, तब यह संपूर्ण जगत ना कभी हुआ है ना कभी होने वाला है। आत्मबोधोपनिषद में शायद ये विषय आता है, जिसमें कहते हैं न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो कभी कुछ हुआ है, ना कभी किसी का नाश हुआ है, ना कभी कोई मुक्त हुआ है, ना किसी ने कुछ परमात्मा को चाहा है। यह ऐसा ही है। इसीलिए वेदांत की एक जो प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं अवस्थात्रय विवेक, अपनी जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका विवेक करें, तब पता चलेगा कोई भी व्यक्ति जो स्वप्न है, स्वप्न के रूप से नहीं देखता। स्वप्न को हमेशा देखा जाता है कि यह वास्तविकता है, यह सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो जागृत स्वप्न है, ये जागृत स्वप्न ऐसे लगता है कि बड़ा ठोस है। ये भी तभी तक है जब तक कि इंद्रियों का फंक्शन चल रहा है। एक आपको और बात बताएं, हम लोगों ने सुना है लेकिन क्लिक नहीं होता। हमको एक बार क्लिक हो गया। हमारे एक मित्र है गुजरात में, उनकी एक फैक्ट्री है प्लास्टिक टाइल्स की, जो बांधते हैं ना रस्सी, बांधने के बाद में एरोड्रोम पर होती है वो, तो उनकी फैक्ट्री है वो। हमको एक कमरे में ले गए, 8-10 मशीनें, इतनी भयानक आवाज़, खा ढा ढा। हमने कहा यार कहाँ ले आया मुझे, चल बाहर, 2 मिनट रुको। और फिर मैंने उनको धक्का मार के बाहर लिया, इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज ये हमारे लेबर यहाँ 8-8 घंटे काम करते हैं। हमने कहा तुम उनको पूरा निचोड़ लेते हो क्या? बोले नहीं, आराम से काम करते। कैसे? सब के सब बहरे। उस दिन क्लिक हो गया कि जिसको श्रवण शक्ति नहीं है, उसके लिए शब्द नाम की वस्तु नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए रूप रंग नहीं है। क्लिक होने की बात है। एक बार मध्य प्रदेश में हम किसी गांव में गए थे हमारे मित्र के साथ, तो हम बात कर रहे थे, तो उनकी बूढ़ी माँ खटिया में बैठी हुई थी और पूछा, बेटा वो अपने स्वामी जी का टीवी पर इस समय तो नहीं आता ना प्रोग्राम? बोले नहीं नहीं अम्मा, वो स्वामी जी आए। बोला अच्छा ले आओ ले आओ। तो मैं गया अंदर, खटिया में बैठी हुई थी, एकदम बूढ़ाऊ, 80 साल की होगी, पूरी सूखी सूखी। तो जैसे मैंने देखा, मैंने समझ लिया ये अंधी है। मैं जाके उसके सामने नीचे बैठ गया, तो उसने हाथ लगना शुरू कर दिया। अच्छा आपको चश्मा भी है, मोटा है कि पतला है? ओ दाढ़ी भी है, काली है कि सफ़ेद है? माने जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं।
जिसके लिए श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं। जो इंद्रियों के परे चला गया है उसके लिए ये जो शब्द स्पर्श रूप और सगंध, ये दुनिया की विविधता है, इसका क्या मतलब होगा। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए भगवान कह दिया अर्जुन, आध्यात्मिक साधना में पहली ये है कि अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने के बाद फिर जाकर के हम अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी तब पता चलेगा कि हम जो दुनिया में दुखी होते हैं इसका एक ही कारण है, इस दुनिया को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। अब जिसको हम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उसके प्रति क्या क्या बातें होती हैं। पहली बात, उस पर लेबल नहीं लगाते, उसका मूल्यांकन नहीं करते, उसको अच्छा बुरा नहीं कहते, वो आया जाया उसके द्वारा लाभ हानि को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो सत्य के रूप में स्वीकार किया ही नहीं। तो जगत को मिथ्या के रूप में जब हम कहेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, जगत के प्रति अपना कोई कमेंट्री नहीं है। कर रहे भी है कमेंट तो टाइम पास होने के लिए, आहा कितने सुंदर बादल है। एक बार हम वहाँ गए थे सिक्किम में, हमारे साथ एक हमारी पुरानी अम्मा थी, वृंदा अम्मा, पहली बार आई थी। वो पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ़, बहुत सुंदर था। तो मैं, स्वामी जी देखो कितने सुंदर पहाड़ है। हाँ, देखो उधर देखो कितने। मैंने हाँ ठीक है। बोले आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ नहीं क्या ना, बिल्कुल करेंगे जरूर, फिर कुछ भी हो स्वामी जी देखो आहा कुछ भी कहो स्वामी जी कितना दूर है आहा। अब ये आहा कब तक करते रहो। देखो ये अभी ऐसा है 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसीलिए जगत को हम जब मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो जैसा ड्रामा देखते हैं, लुत्फ उठाते हैं, लेकिन हम कुछ बनते थोड़ी है। इसी प्रकार से पूर्णात् पूर्णानि उद्धरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं तस्माद् वै वायुरायादिस्तस्मिंश्च प्रेतः सदा तस्मादग्निश्च सोमश्च तस्मिंश्च प्राण आततः। तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्यः अन्नम् अन्नात् पुरुषः। सभी उपनिषदों के ही विचार पूरे भागवत में भरे हुए हैं। कहते हैं तस्मात्, उसी परमात्मा से वायु प्रकट होता है, और तस्मिश्च प्रेतः सदा, और उस वायु का प्राकट्य होने के बाद प्रेतः वो घूमता कहाँ है, उसी आकाश में, उसी परमात्मा में वो घूम रहा है। उसी से अग्नि, तस्माश्च अग्निश्च सोमश्च, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति होती है, और उसी में यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हो गया है। देखो, इसीलिए परमात्मा की धारणा करने के लिए केवल एक ही आलम्बन सर्वश्रेष्ठ है। कठोपनिषद में कहते हैं एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यही श्रेष्ठ आलम्बन है। कौन सा आलम्बन श्रेष्ठ है? वहाँ भगवान यमराज कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांस्ति सर्वाणि ये चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद्। जिसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है, जिसको लेकर के साधु सन्यासी ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, वह पद है। पद माने पद्यते, जिसको उपलब्ध किया जा सकता है उसको कहते हैं ओम इति एतत्। तो ये जो ओम है बहुत सूक्ष्म वस्तु है। आप लोगों ने वो गुरु स्तोत्र में एक श्लोक आता है, उसके अर्थ का कभी चिंतन किया गया? वो श्लोक आप सबको पता है, उसका आधा भाग मैं बताता हूँ, आधा भाग बताओ।
बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले क्या है? ओंकारं बिंदु श्री। ट्राई करो। वेग में विदिशम विचुकार नेवर माइंड। तो बिंदु नाद कला, इस पर जब हमने वहाँ अम्मा जी के यहाँ लेक्चर में बात बताई बिंदु नाद कला की, वहाँ भी ये अपने मैकेनिकल शुरू हो जाता है। मन्नादा जगन्नादा मैं गुरु जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ एक का भी प्रकट नहीं होता हृदय में। तो ये बिंदु नाद कलातीत का जो है प्रारंभ हमेशा बिंदु से होता है। यदि आप कुछ लिखना चाहो तो जहाँ टिका दिया बिंदु, और जब इसको खींचते हैं तब नाद निर्माण होता है, बिंदु नाद, और फिर उससे फ्रीक्वेंसी की डायग्राम बनती है कला। तो बिंदु नाद कला, तो बिंदु है परमात्मा का प्राकट्य का प्रारंभ बिंदु, नाद वही परमात्मा का प्राकट्य नाद का रूप ले लेता है, और नाद फिर कला के रूप में प्रकट होता है। तो परमात्मा से ही नाम माने नाद और रूप माने कला। जो नाम रूप और बिंदु इनके परे है वो अपना स्वरूप है। बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसी एक ही बिंदु से यह सब कुछ विस्तार हो गया है। और ये बिंदु कैसा है? इस बिंदु का आदि अंत नहीं, बिंदु की डायमेंशन नहीं होती। हाँ, भले पिक्सेल कहो, लेकिन बिंदु का तात्पर्य है कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। ऐसा जो सभी प्रकार के नापों के परे है, लेकिन फिर भी वो अनेक प्रकार के नाप निर्माण करता है, वैसे ही परमात्मा से यह संपूर्ण जगत प्रकट हुआ, इसी में विस्तार को प्राप्त हुआ है और इसी में ये रहता है। उस परमात्मा को सभी योगीजन अपने हृदय में देख करके अपने आप को उसमें मिला देते हैं। सर्वमेव ततो विद्यात् तद् वक्तुं न शक्नुमः योगिनः प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। सर्वमेव ततो विद्यात् तद् वक्तुं न शक्नुमः। अब हम कब तक बताएं क्या क्या है परमात्मा? अब हम नहीं बताएंगे। न शक्नुमः, अब हम नहीं बता सकते। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, हंतते कथयिष्यामि दिव्या यात्म विभूतया। अब तुमको कितना बताऊं मैं, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत थोड़ी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये शब्दों में बांधने वाली वस्तु नहीं है। यहाँ भी वही बात आती है, तद वक्तुम न शक्नुमः। अब कब तक बताओ आपको, हम आपको सबका सब नहीं बता सके, हम असमर्थ हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं के नाम रूप शब्दों में बांधना संभव नहीं है। योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। तुम इतना ही समझो कि उसी परमात्मा से सब कुछ प्रकट हुआ है, उसी में रहता है, उसी में वापस जाता है। और ऐसे परमात्मा को सभी साधु संत अपने हृदय में प्रकट हो करके उसका आनंद लेते हैं। बस ये सब का निचोड़ हो गया। उसके पश्चात और विषय चलता है, इसको हम अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री